क्या आप भी कॉकरोच से परेशान हैं? तो यह वीडियो आपके लिए। मैंने ढेर सारी इसमें टिप्स बताई है, जो आपको पसंद आए आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हम मार्केट का क्लीनर लेके आते हैं, स्प्रे लेके आते हैं, वह हमें ही नुकसान कर देता है। जैसे सांस लेने में दिक्कत, स्किन प्रॉब्लम, अनेक बीमारियां होने लगती है। क्यों ना घरेलू तरीके से इन्हें मार भगाया जाए, एक बार में सारे कॉकरोच खत्म। मैं आपकी पूजा की रसोई घर में आपका स्वागत। रेमेडी आपके लिए है। आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा सभी के किचन में मिल जाता है, यानी खाने वाला सोडा है ये। अब लेना है 1 चम्मच डिटर्जेंट। डिटर्जेंट से कॉकरोच बहुत तेजी से भागते हैं। ये दोनों मिल जाता है तो बहुत ही पावरफुल क्लीनर बनता है। अगर आपके घर में कॉकरोच के साथ छिपकली भी है तो छिपकली को भी आप भगा सकते हैं। डिटॉल की मदद से कोई भी आप डिटॉल ले सकते हैं। डिटॉल की महक छिपकली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ना ही कॉकरोच को। इसे भी लेना है 1 चम्मच। अब इसे मिक्स कर लेना है। ये होम रेमेडी घर में ही बन जाती है, बहुत ही आसानी से, बिना किसी खर्च के। घर के सामान से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब चाहिए आपको पानी, जितना आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। इसे बना के आप जब सुबह पोछा लगाते हैं तो उसमें भी एक ढक्कन डाल के पोछा लगा सकते हैं। इससे भी आपके घर में कॉकरोच, छिपकली वगैरह नहीं दिखेंगी। कुछ छिपकलियां अंडे दे देती हैं तो छोटी छोटी छिपकलियां हो जाती हैं। तो छिपकली कॉकरोच के लिए एकदम बहुत ही पावरफुल क्लीनर है। इसे आप बोतल में भर के स्प्रे भी कर सकते हैं। सुबह जब आप पोछा लगाएं तो उसके पोछे के पानी में भी आप डाल सकते हैं। इससे कॉकरोच, छिपकलियां सब एकदम भाग जाती हैं। इसे स्प्रे कैसे करना है देखिए, इस तरह से कोई भी बोतल में आप भर लीजिए और छेद कर लीजिए। स्प्रे बोतल है तो ठीक, नहीं तो इस तरह से आप घर में जुगाड़ कर सकते हैं पुरानी बोतल से। इस तरह से जहाँ जहाँ आपके किचन में या कहीं भी आपके कॉकरोच, छिपकली वगैरह लगते हैं तो वहाँ वहाँ आपको स्प्रे कर देना है। देखिए इस तरह से पलंग वगैरह के नीचे कोने कोने में जहाँ आपको लगे कॉकरोच आते हैं तो वहाँ वहाँ आप कर सकते। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए ये नीम है। नीम का पत्ता आसपास आपके मिल जाएगा, कहीं भी आप खोजेंगे तो इस तरह से देख के ले सकते हैं। नीम का पत्ता बहुत ही अच्छा होता है, कीटाणुनाशक होता है। आप सभी जानते हैं इसके कितने फ़ायदे हैं, मैं गिना नहीं सकती। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे कीट फतिंगे भी मर जाते हैं और कॉकरोच वगैरह भी मर जाते हैं। इसका बिया लेके आप गमले में लगा सकते हैं, नीम का छोटा सा पौधा निकल जाता है। आपको क्या करना है, इस तरह की डंडी को तोड़ लेना है। सिर्फ आपको पत्ती पत्ती चाहिए। इसकी पत्ती से हम होम रेमेडी बनाएंगे, यानी घरेलू तरीके से कॉकरोच को भगाएंगे। नीम होता है कड़वा, आप सभी जानते हैं। इसकी महक कॉकरोच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इसे बनाना कैसे है चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैंने पत्ती को तोड़ लिया है और इसे पानी से धो लिया है। इस तरह से सारी पत्ती को आपको ग्राइंडर में आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और नीम की पत्ती डाला है। इसे पीस लिया है। इस तरह से गाढ़ा पेस्ट आपको बना लेना है। देखिए 1 कटोरी में मैंने इसे पलट लिया है। 1 चम्मच मैंने भर खाने वाला सोडा डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेना है। अब आपको क्या करना है, 2 इसे बना सकते हैं, जैसे स्प्रे भी बना सकते हैं इससे और इसका सूखा भी बना सकते हैं। मैं दोनों इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस तरह से जब छान लेंगे तो जो नीम का पानी है उसका आप स्प्रे बना सकते हैं और इसमें पानी मिला के, इससे भी कॉकरोच भाग जाते हैं। और जो ये गाढ़ा सूखा भाग है इसे भी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ढेर सारी नीम है और इसका भी यूज़ करेंगे। इसका आप स्प्रे बना लीजिए। इस तरह से आपको बहुत ही पसंद आते हैं, कमेंट भी बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं, उसके लिए थैंक्स। देखिए इसमें मैंने फिर पानी मिलाया है। आप इसे बना के रख भी सकते हैं और जब आप पोछा वगैरह लगाएं तो उसमें भी बाल्टी में डाल सकते हैं। इससे पूरे घर में ना चींटी लगेगी, ना कॉकरोच लगेगा, कोई भी जीव जंतु आपके घर में नहीं आने वाला। चलिए स्प्रे बोतल में देखिए मैंने भर लिया है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो ठीक, नहीं तो बोतल में छेद करके इस तरह से भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रात में आपको किचन साफ कर लेना है, खाने पीने की चीज़ों को हटा देना है और इस तरह से चारों तरफ आपको स्प्रे कर देना है। जहाँ जहाँ आपके घर में कॉकरोच लगते हैं वहाँ वहाँ आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। नाली के पास तो ज़रूर करना है, क्योंकि यहीं से गंदगी से आते हैं, गंदगी फैलाते हैं और बीमारियाँ दे जाते हैं। इन्हें तुरंत मार भगाना है। इस तरह से सारे कॉकरोच आपके खत्म हो जाए। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे अंडा देने लगते हैं, ढेर सारे कॉकरोच होने लगते हैं। कुछ छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े, ढेर सारे कॉकरोच घर में घूमने लगते हैं। घरेलू तरीके से इन्हें मार भगाना है। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं।
देखिए जो बचा हुआ था इसमें मैंने 1 चम्मच आटा डाल दिया है। मैंने आटा डाला है। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, जो आपके पास हो उसे इस पेस्ट में डाल दीजिए। इसकी गोल गोल हम गोली बनाएंगे। जहाँ जहाँ आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं वहाँ वहाँ इसकी गोली आप रख सकते हैं। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये एकदम आसानी से बन जाता है। ये बहुत ही पावरफुल है। कीट पतंगी एकदम दूर भागते हैं क्योंकि नीम की पत्ती इसमें पड़ी हुई है। इस तरह से देखिए छोटी छोटी आपको गोली बना लेनी है। जैसे हम अलमारी वगैरह में सामान रखते हैं या कपड़ा वगैरह रखते हैं या डिब्बे वगैरह रहते हैं खाने पीने की चीज़ें, वहाँ वहाँ आप आसानी से रख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके घर में कॉकरोच आते हैं इस तरह से आप गोली बना के सुखा भी सकते हैं या इस तरह से भी आप रख सकते हैं। रखना कैसे है आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप ढेर सारी गोलियां बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। इसका कोई खर्च नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। घर के सामान से ही ये तैयार हो जाता है। देखिए तैयार हो चुका है। इसे रखना कहाँ कहाँ है चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपके किचन में जहाँ कॉकरोच आते हैं वहाँ वहाँ आपको रख देना है। जैसे गैस के ऊपर पहले रात में आपको किचन एकदम साफ़ कर लेना है। जूठा वगैरह बिल्कुल ना हो, ताकि कॉकरोच आएंगे तो यही खाएंगे और तुरंत मर जाएंगे। देखिए इस तरह से जंगले के पास, किचन में जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ यहाँ से कॉकरोच आते हैं आपको वहाँ वहाँ रख देना है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से सारे कॉकरोच आपके घर के भाग जाएंगे। मेरे घर में तो कॉकरोच बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। आप भी इस्तेमाल करें, आपके भी घर के कॉकरोच एकदम ख़त्म हो जाएंगे। एक बार में ही सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा लौट के बिल्कुल नहीं आएंगे। इस तरह से वॉश बेसिन में भी आप डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी छोटे छोटे कॉकरोच वगैरह आते रहते हैं, इसलिए आप इसमें भी डाल दें। ये पानी से घुल जाता है, नाली में चला जाता है, ये फंसता नहीं है। इस तरह से नाली वगैरह जहाँ है वहाँ भी डाल सकते हैं। डस्टबिन के पास, सिलेंडर के पास, जहाँ जहाँ आपको लगते हैं यहाँ यहाँ कॉकरोच आ सकते हैं तो वहाँ वहाँ आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने सोफ़ा के नीचे भी डाल दिया है क्योंकि सोफ़ा के नीचे, फ्रिज के पीछे कोने कोने से कॉकरोच निकलते हैं। इस तरह से आप डालते रहेंगे। अगर आपके घर में है तो भी डालिए, नहीं है तो भी डालिए, इससे बिल्कुल नहीं आएंगे आपके घर में कॉकरोच। इस तरह से आप चाहें तो कटोरी में भी करके रख सकते हैं। बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, जहाँ आपको शक हो वहाँ वहाँ आप रख सकते हैं। किचन सिंक में से भी कॉकरोच आते हैं, यहाँ भी आप गोली डाल दें क्योंकि जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं, खाना वगैरह छोटे छोटे टुकड़े जाते हैं तो कॉकरोच आते हैं खाने के लिए। अब इस तरह से ये खाएंगे और तुरंत मर जाएंगे। आपके घर के सारे कॉकरोच एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगे। देखिए मैंने एक मग लिया है, उसमें आपको डालना है बेकिंग सोडा। देखिए मज़े का मैं बना रही हूँ, बना के मैं रख लेती हूँ, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे घर के कॉकरोच तो एकदम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैंने डाला है डिटर्जेंट यानी कपड़ा धोने वाला सर्फ। अब आपको लेना है विनेगर, वाइट विनेगर। इसकी जगह आप नींबू भी ले सकते हैं एक बड़ा। ये सफ़ेद सिरका है यानी वाइट विनेगर। देखिए ये आप देख सकते हैं कितना झाग कर रहा है। इससे भी कॉकरोच तुरंत भाग जाते हैं। और इसे भी आप पोछे की बाल्टी में डाल के पोछा लगा सकते हैं। 2 बोतल आप बना के रख लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला है। अब इसे मैं छान लेती हूँ ताकि स्प्रे बोतल में फंसे नहीं। इसे छानना ज़रूरी है क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं तो उसमें फंसने लगता है। अगर आप पोछे के बाल्टी में डालेंगे तब तो कोई बात नहीं, छानना ज़रूरी नहीं है। जब आपको स्प्रे करना है तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब इसे तैयार हो गया, ये ढक्कन मैंने लगा लिया है। चलिए कहाँ कहाँ इसका स्प्रे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आप कहीं भी इसे बिंदास स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से किचन में, जहाँ आपके किचन में कॉकरोच लगते हैं या चींटियाँ लगती हैं लाल लाल, वहाँ वहाँ आपको स्प्रे कर देना है। जब आप खाना वगैरह बना लें, बनाने के बाद ही इसका स्प्रे करें ताकि रात भर में सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाएं। इस तरह से जहाँ जहाँ आपके घर में कॉकरोच लगते हैं वहाँ वहाँ आप कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के नीचे घंटी यानी बेल आइकन, उसे ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पे वेज नॉन वेज दोनों रेसिपी है खाने की। सफाई पे एक वीडियो है, किचन टिप्स ढेर सारी है और ढेर सारी टिप्स कॉकरोच भगाने की है। एक से बढ़ के एक टिप्स आपको मिल जाएगी, वो भी होम रेमेडी घर के सामान से। बिना पैसा खर्च किए आप कॉकरोच को घर से भगा सकते हैं। मैंने एक से बढ़ के एक टिप्स डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे आके
देख सकते हैं। देखिए इस तरह से कोने कोने में कॉकरोच छिपे रहते हैं। यह काम आपको रात में करना है। रात में हलचल वगैरह नहीं होती, तभी चुपके से वे आते हैं, कॉकरोच और गंदगी फैलाते हैं। इस तरह से आपको डस्टबिन के पास, जहाँ आप सिलेंडर वगैरह रखते हैं, वहाँ पर कोने कोने में आपको इसका स्प्रे कर देना है। इसमें ज़रूर करना है क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं या बदबू भी आती है। तो बेकिंग सोडा से सारी बदबू खत्म हो जाएगी और कॉकरोच तो मर ही जाएंगे, दोबारा लौट के बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत ही कमाल की टिप्स है, आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों को शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए यह हाइप का बटन जरूर दबाएं, यह एकदम फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यह भी एकदम फ्री है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरा चैनल देखते रहें। जय माता दी।